28वां अध्याय। तो आज एकादशी भी है, तो एकादशी की व्रत कथा भी सुनेंगे, मोहिनी एकादशी। तो सबसे पहले जो है वैशाख मातम की कथा सुनते हैं और उसके बाद एकादशी की कथा भी सुनते हैं। बोलो विष्णु भगवान की जय। हरि ओम। ओम वंदे देव उमां पतेशुरगुरं वंदे जगत्कारिणं वंदे पन्नकभूषणं मृगद्रहं वंदे पशूनां पतिं वंदे शूरशाङ्कवन्दिनयनं वंदे मुकुन्दं प्रिया वंदे भक्तनाथश्रियं वंदे शिवं शङ्करं। बोलो शंकर भगवान की जय। वैशाख महात्म की जय। सनातन धर्म की जय। 28वां अध्याय। तो आज एकादशी भी है, तो एकादशी की व्रत कथा भी सुनेंगे, मोहिनी एकादशी। तो सबसे पहले जो है वैशाख मातम की कथा सुनते हैं और उसके बाद एकादशी की कथा भी सुनते हैं। बोलो विष्णु भगवान की जय। प्राचीन समय में राजा बलि और इंद्र, इन दोनों में घोर युद्ध हुआ और इंद्र बलि को जीतकर फिर पृथ्वी पर उतत ऋषि के आश्रम में गया और वहां जाकर उसकी मंदमग्नि गर्भिणी पत्नी को सोते हुए देखकर इंद्र काम के वशीभूत होकर बलपूर्वक उसके साथ भोग करने लग गया। तब गर्भ अवस्था बालक ने अपने पैरों से, और जिससे इंद्र का वीर जो है वह पृथ्वी पर गिर गया। इस पर इंद्र क्रोधित होकर शिशु को श्राप दिया कि तू इस कर्म करने से जन्म अंधा हो। और फिर ऋषि को डराकर इंद्र वहाँ से भाग गया। उसको भागते देखकर ऋषि शिष्य आश्चर्य लगे और वहाँ लज्जा के मारे मेरु पर्वत की कंदरा में जा छिपकर वहाँ पर बैठकर तप करने लग गया। जब इंद्र कंदार में छुप गया तो राजा बलि ने अपने गुप्तचरों द्वारा सब बातें जानकर स्वर्ग पर आक्रमण करके अमरावतीपुरी को घेर लिया और देवता व दिक्पालों की सब विभूति को अपने अधीन कर लिया और देवताओं का सब राज्य भोगने लग गए। तब अग्नि आदि सब देवता दैत्यों से दुखी होकर बृहस्पति जी के पास आए और उनको सब वृत्तांत कह सुनाया और कहा कि राजा, बिना हम सब देवता जो है अनाथ हो गए हैं, सो आप विचार कीजिए कि स्वर्ग के राजा इंद्र कहाँ गए हैं और कब आएंगे। तब जो है देवगुरु बृहस्पति जी ने इंद्र का रसताल में बलि को जीत उत्थत के आश्रम में जाना और ऋषि पत्नी के साथ बलपूर्वक भोग करना एवं शिष्यों का अपमानित होकर कंधार में छुप जाने का समस्त वृत्तांत देवताओं को सुनाया और कहा कि अब इंद्र
सूची के सहित कहीं पर गुफा में घुसा हुआ है और अपने किए हुए कर्म पर पश्चाताप कर रहा है। सब देवता उसी कंधार में पहुँचे और उसमें बैठे हुए इंद्र को देखकर सब उसके बल एवं वीर की प्रशंसा विख्यात स्त्रों द्वारा उसे प्रसन्न करने के लिए करने लग गए। सब देवता कहने लगे कि हे देवताओं के स्वामी, आपके बिना दैत्यों ने हमें बड़ा क्लेश दिया है। हम स्थान पर भ्रष्ट हो रहे हैं। अब आप चलकर शत्रुओं का दमन करो। इंद्र कहने लगा कि पर स्त्री गमन के द्वेष से मेरा बल, वीर, यश, मातृ शक्ति, विद्या शक्ति सब नष्ट हो गई है। इसी कारण मैं यहाँ गुप्त निवास कर रहा हूँ। इंद्र की यह बात सुनकर सबने इंद्र को बल देने का विचार किया। तो बृहस्पति जी ने कहा कि हे इंद्र, अक्षय तृतीया को, जिसमें स्नान दान आदि से मनुष्यों के हजारों पाप नष्ट हो जाते हैं और बल, वीर तथा ऐश्वर्य बढ़ता है, इसलिए तुम इस दिन स्नान आदि करो। बृहस्पति जी के ऐसे वचन सुनकर इंद्र ने अक्षय तृतीया को स्नान दान आदि और वैशाखोक्त धर्म किया। इस भक्ति देने वाले धर्म कार्य से उसके बल सब पूर्वता बढ़ गए और पर स्त्री गमन दोष भी नष्ट हो गया। तब वह पूर्वक्त हो गया और दैत्यों को जीतने और उसे अपना अधिकार प्राप्त कर अमरावतीपुरी में प्रवेश किया। तभी से यह अक्षय तृतीया जगत में प्रख्यात है। बोलो विष्णु भगवान की जय, वैशाख महात्म की जय। मोहिनी एकादशी व्रत कथा। वैशाख मास शुक्ल पक्ष। युधिष्ठिर बोले, हे जनार्दन, शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, उसका क्या फल है, उसकी विधि क्या है, सो मुझसे कहिए। तब भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा कि हे धर्मनंदन, पहले रामचंद्र जी के पूछने पर जिस कथा को वशिष्ठ जी ने कहा था, उस कथा को मैं तुमसे कहता हूँ, आप सुनिए। श्री रामचंद्र जी बोले कि हे भगवान, सब पाप और दुखों को दूर करने वाले सब व्रतों में श्रेष्ठ व्रत मैं सुनना चाहता हूँ। हे महामुनि, सीता के वियोग के दुखों को मैं भोग चुका हूँ। इससे भयभीत होकर मैं आपसे पूछता हूँ। वशिष्ठ जी बोले, हे राम, तुमने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। तुम्हारी बुद्धि श्रद्धायुक्त है। तुम्हारा नाम लेने से ही मनुष्य पवित्र हो जाता है। तो भी संसार के हित के लिए पवित्र करने वाले व्रतों में उत्तम और पवित्र व्रत को मैं कहूँगा। हे राम, वैशाख शुक्ल पक्ष में जो एकादशी है उसका नाम मोहिनी है। वह सब पापों को दूर करती है। और मैं सत्य कहता हूँ कि इस व्रत के प्रभाव से प्राणी मोह जाल से और पातकों के समूह से छूट जाता है। हे राम, इस कारण यह आप शरीर के मनुष्यों के करने योग्य हैं। यह पापों को दूर करने वाली और दुखों को नष्ट करने वाली है। हे राम, इस शुभ कथा को एकाग्र चित्त से सुनो। सरस्वती के तट पर भद्रवती नाम की सुंदर पुरी है और वहाँ द्युतिमान नाम का राज करता था। वह धैर्यवान सत्यवादी राजा चंद्रवंश में पैदा हुआ था।
वह कर्म में प्रवृत्ति रखने वाला धनपाल के नाम से प्रसिद्ध था। प्याव लगाना, यज्ञशाला, तालाब, बगीचा आदि बनवाता था और शांत स्वरूप और भगवान के भक्त उस वैश्य के सुमन, द्युति, मान, मेधवी, सुकीर्ति, दुष्ट बुद्धिमान के 5 पुत्र थे और जो 5वां दृष्ट बुद्धि बड़ा पापी था, वह वैश्यों के रमण तथा दुष्टों से वार्तालापा में कुशल था। जुआ आदि का उसको व्यसन था और प्राय स्त्रियों से गमन करता था। देवता, अतिथि, वृद्ध, पितृ और ब्राह्मण आदि का वह पूजन सत्कार नहीं करता था। वह अन्यायी एवं दुष्ट था। पिता के धन को नष्ट करता था। अभक्ष्य वस्तुओं को खाता था। वह पापी सदा मदिरा पीता था। उसके पिता ने सबको और उसको वैश्य के गले में हाथ डालते हुए घूमते देखा तो उसे घर से निकाल दिया और बंधुओं ने भी उसको अलग कर दिया। उसने अपने शरीर के आभूषण आज सब नष्ट कर दिए। धन के नष्ट होने से वैश्यों ने भी निंदा करके उसको त्याग दिया। वस्त्रहीन और भूख से व्याकुल होकर वह चिंता करने लगा कि मैं क्या करूं और कहां जाऊं और किस उपाय से मेरे प्राण बचे रहें। फिर उसी नगर में वह चोरी करने लग गया। राजा के सिपाही उसको पकड़ कर लेते, किंतु पिता के भय से उसे छोड़ देते थे। वह कई बार पकड़ा गया और फिर छोड़ दिया गया। फिर वह दुराचारी, दुष्ट बुद्धि, मजबूत बेड़ियों से बांधा गया और कोड़ों की मार लगाकर उसको कई बार पीड़ित कर दिया गया और उससे कहा, क्या हे मंद बुद्धि, तू मेरे देश में मत रह। ऐसा कहकर राजा के डर से वह निर्जन वन में चला गया। वहाँ भूख प्यास से पीड़ित होकर इधर उधर घूमने लग गया। फिर सिंह की तरह मृग, शूकर और चीतों को मारने लग गया। हाथों में धनुष बाण और पीठ में तरकस बांधकर मांसाहार करता हुआ वन में रहने लग गया। वन में विचरने वाले पशु पंछी, चकोर, मोकर, कीकर, तीतर और मूसकों को मारने और इसके अतिरिक्त अन्य जीवों को भी वह मारने लग गया। निर्दया, दृष्टबुद्धि पूर्व जन्म के पापों से पाप रूपी कीचड़ में फंस गया और दुख शोक से युक्त होकर वह दिन रात चिंता करता था। कुछ पुण्य के उदय होने से वह कौंडन्य ऋषि के आश्रम में गया और वैशाख महीने में गंगा जी स्नान किया और वहाँ पर तपस्वी कौंड्य मुनि के पास शोक से पीड़ित दृष्ट बुद्धि गया। उसके वस्त्र से गिरी हुई जल की बूंद से कुछ स्पर्श उसके पाप दूर हो गए। दृष्ट बुद्धि प्रणाम करके बोला कि हे ब्राह्मण, ऐसा प्रायश्चित बताओ जिससे बिना यत्न किए जन्म भर के पापों का नाश हो जाए। धन मेरे पास नहीं है। तो ऋषि बोले कि जिसके करने से तेरा पाप दूर हो उस उपाय को तो सावधान एवं चित्त से सुन। वैशाख शुक्ल पक्ष में जो मोहिनी नाम की एकादशी का व्रत करते हैं और वह मनुष्य के सुमेरु के समान पापों को नष्ट कर देती है, इसका उपवास करने से अनेक जन्मों के पाप दूर हो जाते हैं। मुनि के वचन सुनकर दुष्ट बुद्धि मन में प्रसन्न हुआ और उसने विधि पूर्वक व्रत को किया। हे नृपश्रेष्ठ, इस व्रत के करने से उसके सब पाप दूर हो गए और फिर वह दिव्य शरीर धारण करके गरुड़ के ऊपर बैठकर विष्णुलोक को चला गया। फलार इस दिन जो है गौमूत्र का सागर लेना चाहिए। बोलो विष्णु भगवान की जय। वैशाख महत्म की जय। सनातन धर्म की जय। श्री कमल नेत्र कटे पीतम्बर आदर मुरली गिरधरम मुकुट कुंडल कर लुट के असाम रे राधे वरम। श्री कोल यमुना देनु आगे सकल गोपियंज मन हरम।
पीत वस्त्र गरुड़ वाहन चरण शुक नित सागरम करत केल कलोल निस्तिन कुंज भवन उजागरम अजर अमर अडोल निश्चल पुरुषोत्तम अपना परम दीननाथ दयाल गिरधर कंस नाकुशहनम गलपूल माल विशाल लोचन अधिक सुंदर केशवम वंशीधर वसुदेव चाय वाल चलो हरि वामनम जल डूबते गजराक लीनो लंका छे जो रावणम सप्त दीप नव खंड 14 भवन कीनो इक पदम द्रौपदी की लाज राखी कहाँ लोपमा करम दीननाथ दयालु पूरण करुणमय करुणा करम कविदत्त दास विलास नितिन नाम जप नित नागरम प्रथम गुरु के चरण बंदो यश ज्ञान प्रकाशितम आदि विष्णु जुगादि ब्रह्मा सेवते शिव शंकरम श्री कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण यदुपति केशवम श्री राम रघुवर राम रघुवर राम रघुवर राघवम श्री राम कृष्ण गोविंद माधव वासुदेव श्री वामनम मत्स्य कच वाराह नरसिंह पाई रघुपति पावनम मथुरा में केशव ब्राज गोकुल बाल मुकंद जी श्री वृंदावन में मदन मोहन गोपीनाथ गोविंद जी धन्य मथुरा धन्य गोकुल जहाँ श्रीपति अवतारे धन्य यमुना नीर निर्मल ग्वाल बाल शकावरी नवनीत नागर कृत निरंतर शिव वितर मन मोहितम कालादि तट करत्र कीर्ण बाल अद्भुत सुंदरम ग्वाल मांसम शक विराज संग राधे भामनी वंश भट दट निकट यमुना मुलिकिटेर सुहावनी वज्राधि विष रघुवंश उत्तम परम राजकुमार जी सीता के पति मस्तन के गति जगत प्रणयाधार जी जनक राजा धनुष बाण चढ़ावही सती सीता नाम जाके श्री रामचंद्र प्रणामहि जन्म मथुरा केल गोकुल नंद के हिति नंदनम बाल लील पतित पावन देव की वसुदेवकम श्री कृष्ण कलिमल हरण जाके जो भजे हरि चरण को भक्ति अपनी देव माधव भव सागर के तरण को जगन्ना जगदीश स्वामी श्री बद्रीनाथ विशंबरम द्वारिका के नाथ श्रीपति केशवम प्रणावयम श्री कृष्ण अष्टपद पढ़त निस्तिन विष्णु लोक सगच्छतम श्री गुरु रामानंद अवतार स्वामी कविदत्त दास समाप्तवम श्री कमल नेत्र समाप्तवम विष्णु भगवान की जय वैशाख महात्म की जय सनातन धर्म की जय।
कुर्सी किधर इधर लगाओ, तुम लगाओ।